वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें हमने कोशिश की है कि हम तंबीह करें, समझाएं और जो गलतियां हैं उसकी निशानदेही करके उन्हें ये कहें कि आप इन चीज़ों को दुरुस्त कर लें। अगर कुछ स्कूल हमने सील किए तो सिर्फ दो वजूहात की बिना पर। एक, अगर कहीं कोई कोविड का टेस्ट, कोई पेशेंट निकल आया, कोई पॉजिटिव केसेस आ गए तो उस तालीमी इदारे को बंद किया गया, या फिर उन स्कूलों को हमने सील किया जिन्होंने छोटे बच्चों को बुलाया हुआ था स्कूल में बग़ैर इजाज़त के, यानी हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहली क्लास और उससे भी नीचे की जो क्लासेस हैं वहाँ बच्चों को बुलाया हुआ था। जहाँ जहाँ हम गए उन स्कूल्स को हमने सील किया और चंद दिन के लिए किया, और उसके बाद उनको तंबीह करके उनसे यकीन दहानी लेकर हमने उनको डीसील भी कर दिया ताकि वो अपना काम जारी रख सके। लेकिन अब जब हम 28 तारीख से ये काम शुरू करेंगे, दोबारा से तालीमी इदारे खुल जाएंगे, तो ये फ़ैसला हुकूमत सिंध कर चुकी है कि हम सख्ती से, इंतहाई सख्ती से SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। अगर सरकारी इदारों में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची से ये खबर यह कि एक पुलिस मुकाबला हुआ, एडिशनल SHO रहीम खान इसके नतीजे में शहीद हो गए। 4 मुलजिमान जख्मी हालत में फरार हुए हैं। मुलजिमान फिरोजाबाद पुलिस से मुकाबला करके फरार हुए। गुलिस्तान जौहर की हदूद में पुलिस के रोकने पर SMG से उन्होंने फायरिंग की। पुलिस मुकाबले की CCTV वीडियो सामने आ गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान ने एक के बाद एक 3 गाड़ियां छीनी। मुलजिमान में से एक शख्स पुलिस वर्दी पहने हुए था। मुलजिमान ने जिस सफेद कार से फायरिंग की वो 2 रोज कबल गुलिस्तान जौहर से छीनी गई थी। जख्मी हालत में मुलजिमान ने वो कार कामरान चौरंगी पर छोड़ी और एक और गाड़ी छीनकर फरार हो गए, जो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में बंद हो गई। फिर मुलजिमान एक पिकअप छीनकर फरार हुए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि भारत के शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बरादरी का इस्लामाबाद में धरना जारी है। मुजाहिरीन डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन। हम मौजूद हैं शाहराह दस्तूर पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के बाहर, जहां पर पाकिस्तान भर से ताल्लुक रखने वाली हिंदू बरादरी जो है उनकी जानिब से एक एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। ये धरना दिया जा रहा है जो भारत के शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानियों की पुरस्कार हलाकत हुई है उसके खिलाफ। और मुजाहिरीन का कहना है कि इस हलाकत में भारत की जो हुकूमत है वो मुलव्वस है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसको रसाई दी जाए, इस वाक़े की जो FIR है उसके हवाले की जाए, रिपोर्ट बहाती जो तहकीकात की रिपोर्ट है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन को दी जाए और पाकिस्तानी हाई कमीशन को इस वाक़े तक जो है रसाई भी दी जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर जाकर जो भारतीय हाई कमीशन है उसके सामने जो है अपना एहतजाजी धरना देना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरी बरादरी को, जो आलमी बरादरी उसको मालूम हो कि भारत हिंदू बरादरी के साथ किस कदर गैर मुनसिफाना जो है वो सलूक कर रहा है। हिंदू काउंसिल के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार का कहना है कि जब तक भारत मकतूल हिंदुओं की FIR तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले नहीं कर देता तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में दाखिले और भारतीय हाई कमीशन तक जाने की इजाजत देने का मुतालबा भी किया। ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स, हमारी एम्बेसी को एक्सेस नहीं दी जाती, हमें हमारी एम्बेसी के साथ FIR कापी शेयर नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन शेयर की नहीं जाती, UN की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती, सुपर पावर की तरफ से ये एहतजाज उनके नोटिस में नहीं आता। लोग मेरे साथ, भाई आप रहोगे इधर, हम अपना हक मांगने आए हैं, हमें इंडियन हाई कमीशन के पास जाना है। हम ये यकीन दिलाते हैं किसी एम्बेसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी इस्लामाबाद में जारी हिंदू बरादरी के धरने में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान का नाहक खून जोधपुर में बहा है, भारत इस खून का जवाब दे। आलमी बरादरी ये सब देख रही है, हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं। इन सब को हम अपना खून समझते हैं। पाकिस्तान के शहरियों का जो नाहक खून जोधपुर हिंदुस्तान में बहा है उसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को एक फाशिस्ट हिंदू रजीम में चेंज किया है उसके नतीजे में पाकिस्तान
ही मुतासर नहीं हुआ। हिंदुस्तान में रहने वाली मिनॉरिटीज़, हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लियतें खौफ का शिकार हैं। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दी पर बनाए गए जुडिशल कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिन तौर पर मुहाजिरीन के रूप में दाखिल हुए। दहशतगर्दों को मकामी अफराद की तरफ से मिलने वाली सहूलतकारी नाकाबिल मुआफ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखुसूस जब दुश्मन अंदर से हो। अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज बहुत संगीन होते हैं। इंतहा पसंद अनासर को मकामी आबादी की तरफ से मदद फराहम किया जाना नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं से तजावीज़ के लिए खत लिखे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को मरासला भेजा है। मरासले में कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तजावीज़ दी जाए। स्पीकर असद कैसर ने तजावीज़ के लिए 28 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस में इजलास तलब कर लिया है। इजलास में तजावीज़ की रोशनी में शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात और कवानीन में तब्दीलियां की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर पार्लिमानी कश्मीर कमेटी का इजलास फौरी तौर पर बुलाने का मुतालबा किया है। साबिक वजीर दिफा और रुकन कश्मीर कमेटी खुरम दस्तगीर ने चेयरमैन कश्मीर कमेटी के नाम एक खत में कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने से कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को ठेस पहुंचेगी। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मुजव्वज़ा कानून साजी अवाम और अवामी नुमाइंदों से खुफिया रखी। यह हक के खुद इरादियत बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर कायम है। वजीर उमूर कश्मीर ने भी बयान में गिलगित बल्तिस्तान को 5वां आईनी सूबा बनाने का इंदिया दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इन खबरों से बेचैनी और शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। इन अफवाहों के बावजूद हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अपने इरादे जाहिर नहीं किए। उन्होंने मुतालबा किया कि मामले पर बातचीत के लिए पार्लिमानी कश्मीर कमेटी का इजलास फौरी बुलाया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्पीकर साहब का मैंडेट नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर इजलास बुलाएं। सेलेक्टेड हुकूमत से पार्लियामान में अब कोई ताउन नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के बारे में मरियम औरंगजेब ने कहा कि रेफरेंस के 52 वॉल्यूम्स 110 गवाहों के बयानात भी कहीं भी शहबाज शरीफ पर करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम तक नहीं है। और मरियम औरंगजेब को जवाब देते हुए माविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि छोटे मियाँ अपने करतूतों की वजह से एहतसाब के शिकंजे में हैं। नून लीगी दरबारी मीडिया पर आकर हर्जा सराई में मसरूफ़ हैं। नून लीगी जाली लीडर आदेश तिहारी, आदम अफरूर और दरबारी मजबूर हैं। जाली शेर एहतसाब का सामना करने के बजाय हीले बहानों का सहारा ले रहे हैं। 2018 में RTS नहीं आपका मुर्दा बयानिया बैठा था। गिलगित इलेक्शन में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तुर्क ड्रामे में हलीमा सुल्तान के किरदार से शोहरत पाने वाली तुर्क अदाकारा भी CCPO लाहौर के रवैये पर बरहम हो गई। क्या हम अपनी बहन को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। सानेहा मोटरवे पर मुतासरा खातून से मुतालिक CCPO लाहौर उमर शेख के सवालात पर मुल्क भर में तो शदीद तनकीद की जा रही थी। अब तुर्क अदाकारा असरा बिल्जिक अल-मारूफ हलीमा सुल्तान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर CCPO को आड़े हाथों ले लिया। CCPO लाहौर के हर एतराज का जवाब देते हुए हलीमा सुल्तान ने कहा कि खातून अपने बच्चों के साथ रोड पर अकेली सफर कर सकती है। आपका काम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। CCPO लाहौर का खातून को ये मशवरा कि आपको सीधा रोड पकड़ना चाहिए था। हलीमा सुल्तान ने कहा कि इसका मतलब है कि आप बतौर पुलिस अफसर सड़कों पर गैंग्स की मौजूदगी से परेशान नहीं, और आप ये समझते हैं कि अगर तन्हा खातून इस सड़क का इंतखाब करे तो गैंगस्टर को उसका रेप करने और कत्ल का हक है। ये आपके लिए शर्म का मकाम है। CCPO लाहौर के तर्जुमान का कहना है कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर फहाद इफ्तिखार विक ने एडमिन ब्रांच में इस्तीफ़ा नहीं दिया, सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफ़ा अपलोड किया। तर्जुमान CCPO लाहौर के मुताबिक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर फहाद इफ्तिखार विक थाना पुरानी अनारकली में तैनात हैं।
तालीम याफ्ता होने की वजह से फहाद इफ्तिखार 1.5 साल से सोशल मीडिया का इंचार्ज था। फहाद इफ्तिखार वर्क 2 रोज़ की छुट्टी पर है, किसी ने उसे तलब भी नहीं किया। तर्जुमान के मुताबिक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर फहाद इफ्तिखार का इस्तीफ़ा गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें CCPO के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, जबकि इस्तीफ़े के साथ वायरल होने वाली खबर में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि TSI फहाद इफ्तिखार ने CCPO के नारवा सलूक और गालम गलोच के बायस इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की है और वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि अवामी मफाद से मुतल्लिक दीगर पार्लिमानी पार्टीज़ को कानून साजी के अमल में साथ लेकर चलना चाहते हैं। अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी में मुक़न्नना का अहम तरीन किरदार है। मौजूदा क़वानीन जो इस्लाहात या तरमीम दरकार हैं उसमें हुकूमती अरकान किरदार अदा करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि एहतसाब के अमल में पसंद या नापसंद नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टेड एहतसाब अदालतों के लिए परेशानी का बायस बनता है। लाखों लोग बैंक्स के डिफॉल्टर्स हैं। क्या नैब ने सबके खिलाफ कार्रवाई की? बैंक डिफॉल्ट के मुलजिम की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि बैंक से कर्जा लेना नैब का केस कैसे हो गया? मंजूर नज़र लोगों को नैब छोड़ देता है। जिस वक्त ये कर्जे दिए गए, क्या रियासत सो रही थी? इन कर्जों में सारे बड़े आदमी हैं, कोई कहां बैठा है, कोई कहां।